तो प्यारे साथियों देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। और आपको यहां से जो पाई की वैल्यू रखनी है वो कितनी रखनी है, 3.14 रखनी है। भाई क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है बच्चों। क्वेश्चन में लिखा है कि आपके पास एक सर्कुलर शीट है। मैं यहां आपको बना के दिखाता हूं। देखिए ये मान लीजिए जैसे आपके पास कोई क्या है, सर्कुलर शीट है, और कह रहा है इस सर्कुलर शीट में से इस सर्कुलर शीट की रेडियस कितनी है। इसकी रेडियस है भैया 4 सेंटीमीटर, यानी यहां से लेकर के ये 4 सेंटीमीटर की इसकी क्या है, रेडियस है। इसके अंदर से एक शीट जो है वो क्या कर दी गई है, रिमूव कर दी गई है 3 सेंटीमीटर रेडियस की। 3 सेंटीमीटर रेडियस की इसके अंदर से एक अनदर शीट ये क्या कर दी गई है, रिमूव कर दी गई है इतनी इतनी। अब आपके पास इतनी बड़ी कोई शीट थी सर्कुलर, उसके अंदर से अगर आप ये इतनी इतनी एक सर्कुलर शीट रिमूव कर देंगे तो जो आपके पास बचेगी वो कुछ ऐसी नजर आएगी। आपको देखो ऐसी नजर आएगी, ये बचा हुआ हिस्सा है इसका। तो ये बचेगा ना सिर्फ आपके पास, ये बचेगा आपके पास। और क्वेश्चन में पूछ रहा है बताइए कि इसका एरिया कितना होगा जो रिमेनिंग शीट है। तो आप प्यारे साथियों कैसे करोगे। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को करने का शानदार सा तरीका मैं आपको बताता हूं। आपको सिर्फ इतना करना है, आप यहां से जानते हो जो आपके पास बड़े वाला सर्कल है ना, ये बड़े वाला सर्कल, सर्कल का एरिया होता है एरिया ऑफ अ सर्कल। यह आपके पास होता है पाई आर स्क्वायर, अगर आप रेडियस को आर मानते हो तो। अब यहां से हमारे पास 2 सर्कल हैं। अगर मैं बड़े सर्कल में से ये छोटे वाला सर्कल माइनस कर देता हूं तो मेरे पास बचेगा क्या, रिमेनिंग एरिया बच जाएगा। यानी जो मुझे बचा हुआ एरिया है वही यहां से जो है वो निकालना है उसका एरिया। तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं लिखूंगा अगर मान लो मैं बड़े वाले को यानी कैपिटल R1, उस बड़े वाले रेडियस को मैं कैपिटल R मान लेता हूं या फिर R1 मान लेता हूं 4 सेंटीमीटर, और छोटे वाली को मैं मान लेता हूं R2, तो ये कितना है 3 सेंटीमीटर। यहां से आपके पास जो रिमेनिंग एरिया रहेगा, यानी जो आपको रिमेनिंग शीट पूछी गई है, तो वो कितना रहेगा रिमेनिंग शीट का एरिया, यानी रिमेनिंग शीट आप कहोगे पाई आर स्क्वायर, यानी बड़े वाले का एरिया, और माइनस इसमें से कर दीजिए छोटे वाले सर्कल का एरिया। पाई यहां दोनों में आपको नजर आएगा तो पाई को आप कॉमन ले सकते हो। कॉमन लेने के बाद यहां से आपके पास बचेगा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों आप लोग जानते हो पाई की वैल्यू आपको रखनी है 3.14। उसके बाद ये जो R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर है ना, ये अपने पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला कुछ ये कहता है, फॉर्मूला कहता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू ए प्लस बी और साथ में ए माइनस बी। ये बचपन में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, यानी क्लास 6 में या फिर क्लास 5 में आपने ये क्वेश्चन अवश्य पढ़े होंगे, ये फॉर्मूले अवश्य पढ़े होंगे। तो आप जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और साथ में ए माइनस बी। वही मैं यहां पर भी अप्लाई कर सकता हूं, यानी इसको मैं एक बार लिख सकता हूं R1 प्लस R2 और दूसरे ब्रैकेट में लिख सकता हूं R1 माइनस R2। अब यहां से आप लोग बस वैल्यू पुट कर दीजिए, ये 3.14 एज इट इज रखिए। R1 आपके पास है 4, जबकि R2 आपके पास है 3। ऐसी दूसरे ब्रैकेट में 4 माइनस 3 कर दीजिए। यहां से आपके पास 3.14 तो रहेगा ही, इंटू में आपके पास ये बच जाएगा 7, और इंटू में 4 माइनस 3 करेंगे तो बचेगा 1, यानी ये आ जाएगा 3.14 इंटू 7। और 7 की मल्टीप्लाई इसमें जैसे ही आप करेंगे, देखिए 7 4 जा 28, यहां आपके पास 2 बचेगा। 7 1 जा 7, 7 और 2 होते हैं 9, उसके बाद 7 3 जा होते हैं 21। और ये आपके पास पूरा क्वेश्चन था सेंटीमीटर में, मतलब सारी डायमेंशन सेंटीमीटर में थी, इसलिए एरिया किस में आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये रिमेनिंग एरिया आपके पास बचता है यहां से। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में जरूर आया होगा। चलिए धन्यवाद प्यारे साथियों।